एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन दोपहर को शेर सो जाता है और खर्राटे मारना शुरू करता है। एक चूहा बड़ा शैतान था। उसने सोचा कि शेर के साथ थोड़ी मस्ती की जाए। थोड़ी देर बाद चूहा शेर की पीठ पर खेल कूद के उतरा। शेर ने चूहे की पूंछ पकड़ ली। प्लीज माफ कर दीजिए सरकार, मुझे जाने दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे सोते वक्त पीठ पर नाच रहे थे, तुमने मुझे जगा दिया। अब मैं तुम्हें अपने शाम का नाश्ता बनाऊंगा। प्लीज आप मुझे इस बार माफ कर दीजिए। अगर आपने मुझे जाने दिया तो एक दिन मैं आपकी मदद करूंगा, मैं वादा करता हूँ। पिद्दू से चूहे, खुद को देखा है कभी? तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? ठीक है छोटे चूहे, तुम जा सकते हो। इस बार मैंने तुम्हें माफ किया, पर तुम और मेरी मदद। बचाओ, 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 कोई तो मुझे बचाओ, मैं जाल में फंस गया हूँ। बचाओ, क्या कोई है यहाँ? अरे बाप रे! ओह छोटे चूहे, तुम। उस चूहे ने थोड़ा थोड़ा करके उस जाल के रेशे को काटा और थोड़ी देर में पूरे जाल को कुतर दिया और शेर आजाद हो गया। वो बहुत ही शर्मिंदा था कि उसने चूहे का मजाक उड़ाया था। आज के बाद से हम सबसे अच्छे दोस्त हैं और मैं कभी भी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाऊंगा। बहुत समय पहले यमुना नदी के किनारे एक चतुर बंदर रहता था। वही नदी के एक तट पर मगरमच्छ की एक जोड़ी रहती थी, जो इस बंदर को रोज रसीले फल खाते हुए देखती थी। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने अपने पति से कहा, यह बंदर रोज पेड़ से मीठे रसीले फल खाता है, इसका दिल खाने में कितना स्वाद होगा, क्या आप मेरे लिए उसका दिल ला देंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? पति मगरमच्छ ने आश्चर्य से कहा, वो तो पेड़ पर रहता है, मैं तो पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। बुद्धू, तुम कभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल स्वयं नहीं कर सकते। मेरे पास एक योजना है, तुम मेरी बात आकर ध्यान से सुनो। बस बच्चों, दोनों पति पत्नी ने अपनी ओर से एक योजना बनाई और पति मगरमच्छ जा पहुंचा बंदर के पास और बड़ी नम्रता से बोला, क्या आप मुझे भी कुछ मीठे रसीले फल दे सकते हैं? बंदर ने तुरंत कुछ अच्छे बढ़िया फल मगरमच्छ को दे दिए। मगरमच्छ ने फल खाए और बोला, ये फल तो उतने मीठे नहीं हैं, जितने मीठे फल मैंने नदी के उस पार खाए थे। मेरी समझ से वो फल सबसे मीठे फल हैं। अब बंदर सोच में पड़ गया और बोला, मैं वहाँ जाना तो चाहता हूँ, परंतु ना तो मैं उतना ऊंचा कूद सकता हूँ और ना ही मुझे तैरना आता है। बस मगरमच्छ तो यही चाहता था। बोला, तुम्हें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम बस मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी के उस पार ले चलूंगा। बंदर खुशी से मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। जब मगरमच्छ नदी के बीच में पहुंचा तो बच्चों, वह नीचे और नीचे की तरफ बढ़ने लगा। बंदर डर के मारे चिल्लाया, आप इतना नीचे क्यों तैर रहे हैं? प्रिय मित्र, मेरी पत्नी ने तुम्हारा हृदय खाने की इच्छा प्रकट की है, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी पत्नी के पास ले जा रहा हूँ। बंदर बहुत जोर से हंसा। अपना दिल तो मैं पेड़ पर ही छोड़ आया, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं अपना दिल साथ लेकर आया होता। यह कहकर बंदर मुस्कुराया। चलो अभी जल्दी चलकर अपना दिल पेड़ पर से ले आए। जैसे ही मगरमच्छ नदी के किनारे पहुंचा, बंदर कूदकर नदी के तट पर पहुंचा और अपने पेड़ पर जा बैठा। समझदारी और हाजिर जवाबी से जान कैसे बचाई जा सकती है। एक जंगल में बरगद के पेड़ पर एक सारस रहता था।
भाग्य से उस बरगद के पेड़ के पास मछलियों से भरा हुआ एक तालाब था। इसलिए सारस बिना मेहनत के रोज पेट भर भोजन खाया करता था। बहुत समय बीत गया, सारस बूढ़ा हो गया। उसने पाया कि अब वह आसानी से मछलियां नहीं पकड़ पा रहा था। अब सारस भूखा रहने लगा और बहुत कमजोर हो गया। अब उसने सोचा, जीने के लिए मुझे कोई उपाय सोचना होगा। अगले दिन वह तालाब के किनारे गया। इस बार सारस ने मछली नहीं पकड़ी, बस बहुत उदास मुंह बनाकर बैठ गया। केकड़ा जो तालाब के पास रहता था, सारस को उदास देखकर बोला, भाई आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ? सारस ने बहुत उदास आवाज में कहा, मैंने सुना है गांव वाले तालाब को मिट्टी से भरने की सोच रहे हैं और मैं यह सोचकर बहुत दुखी हूँ कि तालाब की सारी मछलियां मर जाएंगी और मुझे भोजन के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। केकड़े ने अपने सब मछली साथियों को यह बात बताई। यह सुनकर सब मछलियां चिंता में पड़ गईं और उन्होंने सारस को मदद करने का आग्रह किया। सारस मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसकी युति काम जो आ रही थी। उसने मछलियों से कहा, आप लोगों की सहायता करने का केवल एक ही तरीका है। मैं आप लोगों को इस तालाब से निकालकर पास वाले किसी दूसरे तालाब में छोड़ाऊंगा। यह सुनकर मछलियां तो बहुत खुश हुई। अब सारस रोज तालाब में आता और कुछ मछलियों को अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाता। अब केकड़े की बारी आई। हर बार की तरह सारस ने केकड़े को चोंच में दबाया और वह उड़ गया। कुछ दूर उड़ने के बाद केकड़े ने सारस से पूछा, साहब नया तालाब यहाँ से और कितनी दूर है? सारस ने हंसते हुए कहा, मैं मूर्ख थोड़े ही हूँ जो तुम्हारी सहायता करूंगा। उसने एक पहाड़ी जिस पर मछलियों की सूखी हुई हड्डियां पड़ी थी, उसकी ओर इशारा किया। वो देखो, वहाँ तुम्हारे सारे मित्र मरे पड़े हैं और अब तुम्हारी बारी है। यह सुनकर केकड़े को बहुत गुस्सा आया। उसने सारस को पाठ पढ़ाने की सोची। उसने अपने नोकीले नाखूनों से सारस का गला दबा दिया। अब बेचारा सारस आगे न उड़ सका और जमीन पर गिरकर उसने अपना दम तोड़ दिया। केकड़े ने बाकी सब मछलियों को बताया कि किस प्रकार सारस ने सबको ठगा था और यह भी बताया कि उसने किस प्रकार उस धूर्त सारस को मार गिराया। जैसी करनी वैसी भरनी। सांप और कौवा। बरगद के एक पेड़ पर दो कौवे रहते थे। एक बहुत बड़ा सांप भी आकर उसी पेड़ के नीचे घर बनाकर रहने लगा। सांप को अपना नया पड़ोसी पाकर कौवों को बहुत चिंता हुई। कौवों ने अपने मित्र गिलहरी और कबूतर को अपनी चिंता का विषय बताया तो उन्होंने सांप से सचेत रहने के लिए कहा, कहीं ऐसा ना हो सांप तुम्हारे बच्चों को खा जाए। मादा कौवे ने दुख से रोते हुए कहा, अगर मैंने अंडे दिए और वह सांप ने खा लिए तो मैं क्या करूंगी? हम एक सुरक्षित जगह ढूंढ लेंगे। कौवे ने सांत्वना देते हुए अपनी पत्नी से कहा, पर हम अपना घर कैसे छोड़ सकते हैं? या फिर हमें सांप को ही भगाना पड़ेगा? कौवा बोला। बहुत जल्दी मादा कौवे ने 3 अंडे दिए और उसमें से निकले 3 प्यारे प्यारे बच्चे। पड़ोसी सांप उन नन्हे बच्चों की आवाज सुनकर बहुत खुश हुआ। एक दिन जब दोनों कौवे दाना चुगने बाहर गए, इस सांप ने धीरे से घोंसले में घुसकर सारे बच्चे खा लिए। जब कौवा शाम को बच्चों के लिए दाना लेकर वापस आया तो खाली घोंसला देखकर उसके दुख का ठिकाना न रहा। मादा कौवा तो आंसू बहा बहा कर रोने लगी। नर कौवे ने उसको प्यार से पुचकारते हुए कहा,
आप इतना दुखी ना हो, मैं उसको अच्छा सबक सिखाऊंगा। इस बार अपने बच्चों की जान बचाने के लिए कौवा सलाह के लिए लोमड़ी के पास पहुंचा। कौवे की सारी बात सुनते हुए लोमड़ी ने सलाह दी, नदी के किनारे जहाँ पर रानी स्नान कर रही हैं, उनका हीरों का हार पड़ा होगा। तुम जल्दी से जाकर उसे उठाकर ले आओ। कौवे ने सलाह के अनुसार वैसा ही किया। कौवे को हीरों का हार लेकर उड़ते हुए देखकर रानी के नौकर कौवे के पीछे भागे। कौवे ने हीरों का कीमती हार ठीक सांप के घर के ऊपर गिरा दिया और रानी के नौकरों ने जैसे ही डंडे से उस छेद को तोड़ना शुरू किया, वह लंबा सांप फुंकारता हुआ बाहर आ गया। सिपाहियों को डंडे के साथ देखकर वह सांप तो वहां से भाग खड़ा हुआ और कभी वापस नहीं आया। अच्छी संगति भली संगति। एक समय में एक बूढ़ा शेर एक जंगल में रहता था। वह जंगल का राजा भी था। जब यह शेर बूढ़ा हो गया तो उसने एक मंत्री रखने का विचार किया। अब राजा ने लोमड़ी को अपना मंत्री बनाने की सोची, क्योंकि वह सब जानवरों से ज्यादा बुद्धिमान मानी जाती है। लोमड़ी बहुत बेमन से शेर की बात मानी। वह राजा की बात टाल भी तो नहीं सकती थी ना। शेर राजा ने अपने मंत्री को उसकी जिम्मेवारी समझाते हुए बताया, मैं तो जंगल का राजा हूँ, इसलिए शिकार करने नहीं जा सकता। इसलिए अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी कि मेरे भोजन के लिए तुम्हें रोज एक जानवर लाना होगा। लोमड़ी के पास और कोई चारा नहीं था। उसे अपने राजा के लिए भोजन ढूंढने जाना ही पड़ा। रास्ते में उसे एक गधा मिला। गधे को देखते ही लोमड़ी को एक उपाय सूझा। लोमड़ी ने गधे को किसी तरह से शेर महाराज का मंत्री बनने के लिए मना लिया। शेर तो पहले से ही भूखा खाने के इंतजार में बैठा था। जैसे ही उसने गधे को देखा, वह उसको झपटा और उसने उसे मार डाला। चालाक लोमड़ी ने सोचा, मैंने अपनी बुद्धि से गधे को यहाँ तक तो ले आई, इसलिए सबसे अच्छा भोजन मेरे ही हिस्से में आना चाहिए। जैसे ही शेर भोजन खाने बैठा, लोमड़ी बड़े मधुर स्वर में बोली, महाराज, आप बहुत थके हुए लगते हैं। आप भोजन से पहले स्नान कर लें तो भोजन का आनंद दुगना हो जाएगा। शेर ने लोमड़ी की सलाह मानी और वह स्नान करने चला गया। लोमड़ी ने मौके का फायदा उठाया और गधे का दिमाग, जो सबसे अच्छा भोजन था, वह जल्दी जल्दी खा लिया। शेर राजा स्नान करके लौटे, भोजन करने बैठे तो पाया कि गधे का दिमाग तो वहां था ही नहीं। शेर ने प्रश्न भरी नजरों से लोमड़ी की ओर देखा। चालाक लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, अगर गधे का दिमाग होता तो वह आपका मंत्री बनना क्यों स्वीकार करता? सोच समझकर कार्य किया जाए तो सदा सफल होता है। बहुत पहले की बात है, जब एक हंस बड़ी खुशी से तालाब के किनारे एक जंगल में रहता था। एक दिन एक उल्लू वहां पहुंचा। उसे वो जगह इतनी अच्छी लगी कि उसने ठान लिया कि अब वो वहीं रहेगा। उस हंस ने उसे सतर्क किया, ये तालाब गर्मियों में सूख जाता है, तो बेहतर होगा अगर तुम कोई और जगह ढूंढ लो। पर उस उल्लू को वो जगह शांत और आरामदायक लगी, तो वो वहीं बस गया। हंस भी खुश हो गया कि उसे एक दोस्त मिल गया। महीनों बीत गए और जैसे जैसे गर्मियों का मौसम आया, उस उल्लू के लिए वहां वक्त गुजारना मुश्किल होता गया। आखिरकार उल्लू अपने घर के लिए निकल गया। उसने अपने दोस्त को उसकी दोस्ती और मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया कहा और अलविदा कहा। उसने हंस को अपने घर आने का न्योता भी दिया। वक्त बीतता गया और वो हंस उदास और अकेला पड़ गया। उसने अपने दोस्त उल्लू से जाकर मिलने का फैसला किया। उल्लू अपने दोस्त से मिलकर बहुत ही खुश हुआ और उसने
जोरदार तरीके से उसका स्वागत किया। उसने उसे स्वादिष्ट भोजन दिया और वो साथ में रहने लगे। एक रात वहां कुछ प्रवासी आए और उस पेड़ के नीचे बैठ गए जहां दोनों दोस्त रहते थे। उल्लू ने जोर से आवाज लगाई। उनमें से एक प्रवासी जो इसे अशुभ मानता था, उसने अपना तीर निकालकर उल्लू पर चला दिया। चूंकि उल्लू अंधेरे में देख सकता था, उसने तीर से अपने आप को बचा लिया और अपने दोस्त हंस को भी। हंस की जान बचाने के बाद उसने उल्लू की तरफ बहुत ही भावुक नजरों से देखा और अपने दोस्त उल्लू का उसने शुक्रिया अदा किया। बहुत समय पहले एक बहुत सुंदर चिड़िया थी। उसका नाम था सिंधुका। यह चिड़िया एक बड़ी पहाड़ी के नीचे एक बड़े पेड़ पर रहती थी। उसकी खासियत यह थी कि जैसे ही उसकी बीट जमीन पर गिरती, वह सोने की हो जाती। एक दिन एक शिकारी उस पेड़ के नीचे आया। जमीन पर सोने की बीट देखकर वह तो आश्चर्य में पड़ गया। जल्दी ही उसने पता किया कि यह उस चिड़िया सिंधुका की बीट थी जो धरती पर गिरते ही शुद्ध सोने की हो जाती थी। अब तो शिकारी ने तुरंत उस चिड़िया को पकड़कर अपने जाल में फंसा लिया। घर लौटते समय शिकारी ने सोचा, इस अद्भुत चिड़िया को अपने पास रखने से तो खतरा हो सकता है। राजा को अगर पता चला कि मैंने ये खजाना उससे छिपा कर रखा है तो वो मुझे सजा दे सकते हैं। अगले दिन सुबह होते ही शिकारी ने इस अद्भुत चिड़िया को राजा के दरबार में पेश किया और यह भी बताया कि उसकी विशेषता क्या थी। राजा अद्भुत चिड़िया को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने शिकारी को जी भरकर पुरस्कार दिया। राजा का मंत्री जो पास में खड़ा सब कुछ सुन रहा था बोला, राजन, आप इस मूर्ख शिकारी की बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? हमारे राज्य में तो किसी ने भी ऐसी चिड़िया को नहीं देखा जो सोने की बीट करती हो। राजा ने सोचा वह तो सचमुच मूर्ख बन गया। उसने चिड़िया को तुरंत छोड़ने का आदेश दे दिया। जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खुला, चिड़िया सिंधुका खुशी से उड़ी और जा बैठी वह साथ के घर के दरवाजे पर। और बच्चों, जब उसने बीट करी तो वह तो सोने की बन गई। अब सिंधुका ने उड़ते उड़ते सोचा, पहले तो मैं मूर्ख थी कि उस शिकारी के जाल में फंस गई। फिर वह शिकारी मूर्ख था जिसने मुझे राजा को दे दिया। और सबसे बड़ा मूर्ख तो वह राजा था जिसने अपने मंत्री की बात सुनकर मुझे छोड़ दिया। कभी कभी बिना जाने परखे काम करने से समझदार इंसान भी मूर्ख बन जाता है। एक बड़े घने वृक्ष पर एक चिड़ियों का जोड़ा रहता था। दोनों ही दूरदर्शी और बहुत मेहनती थे। अब सर्दी का मौसम आया। चिड़ियों ने पहले ही अपने लिए एक छोटा सा घोंसला बना लिया, इसलिए वे दोनों बहुत खुश थे। एक दिन जब बहुत बारिश हो रही थी, एक बंदर भीगता हुआ वहां आया। वह सर्दी से कांप रहा था। मादा चिड़िया जो बंदर को इस प्रकार कांपते हुए देख रही थी, बहुत उत्सुकता से बंदर से पूछने लगी, बंदर जी, आप इतनी बारिश में इस प्रकार इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? आप अपने घर क्यों नहीं चले जाते? मेरे पास तो कोई घर नहीं, मैं तो अलग अलग पेड़ों पर ही रहता हूँ। बंदर ने कांपते हुए उत्तर दिया। अब चिड़िया बंदर को डांटने लगी कि उसने वक्त रहते हुए अपने लिए कोई ठिकाना क्यों नहीं बनाया। यह सुनकर बंदर और भी चिढ़ गया और बोला, मुझे आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं है। पर मादा चिड़िया नहीं मानी। वह बोली, देखो, मेरी तो इतनी छोटी सी चोंच थी, फिर भी मैंने अपने लिए यह घोंसला बना लिया। और एक आप है, आपके पास इतने बड़े बड़े सबल हाथ हैं, पर तुम इतने आलसी हो, तुमने अपने लिए कोई घर बनाया ही नहीं। सच पूछो तो तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। यह सुनकर तो बंदर को इतना गुस्सा आया कि
कि उसने जल्दी से पेड़ पर चढ़कर चिड़िया के घोंसले को खींचकर नीचे फेंका और टुकड़े टुकड़े। मादा चिड़िया को गुस्सा तो बहुत आया और दुख भी बहुत हुआ, पर बेचारी छोटी सी चिड़िया इतने बड़े बंदर को क्या कर सकती थी, बस मन मारकर रह गई। बिना पूछे सलाह देने में कोई समझदारी नहीं। एक सुंदर झील के किनारे एक चूहा, एक कौवा, एक कछुआ और एक हिरन 4 मित्र रहा करते थे। रोज शाम को वह चारों एक पेड़ के नीचे मिलते थे। एक शाम जब हिरन अपने मित्रों से मिलने नहीं आया तो इन मित्रों को फिक्र होने लगी। हिरन आज क्यों नहीं आया होगा? चूहे ने बड़ी फिक्रमंद आवाज में पूछा। मैं जाकर देखकर आता हूँ, कौवे ने तुरंत उत्तर दिया। कौवे ने जंगल में लंबी उड़ान भरी। अचानक उसने धीमी आवाज में किसी को सहायता के लिए पुकारते हुए सुना। उसने नीचे उतरकर देखा, हिरन जाल में फंस चुका था। सब भागकर जल्दी चलो, हिरन शिकारी के जाल में फंस चुका है। कौवे ने अपने सब साथियों को खबर सुनाई। कछुआ ने चूहे की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम अपने तीखे दांतों से जाल को काट दोगे? हाँ हाँ जरूर, पर मैं वहाँ पहुँचूंगा कैसे? असमंजस में पड़े चूहे ने पूछा। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा कर ले चलूंगा, कौवा बोला। चूहा कूदकर कौवे की पीठ पर बैठ गया और दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। चूहे ने अपने तेज दांतों से जल्दी जल्दी जाल को काटा और हिरन को बाहर निकाल लिया। अब तक कछुआ भी वहां पहुंच चुका था। जब चारों मित्र हिरन के छूटने की खुशी मना रहे थे, शिकारी वहां आ गया और इन मित्रों को खुशी मनाते हुए देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। खतरे का आभास होते ही कौवा तो जल्दी से उड़ गया। चूहा पास ही एक छेद में घुस गया और हिरन छलांग लगाता हुआ भाग खड़ा। अब कछुआ ही धीरे धीरे चलता हुआ अपने को बचाने के लिए एक झाड़ी के पीछे छिपने के लिए चला गया। चलो, आज रात के भोजन के लिए कछुआ ही काफी है। उसने यह सोचकर कछुए को अपने झोले में डाल लिया। कौवा जो पेड़ से सब कुछ देख रहा था चिल्लाकर बोला, मित्रों, हमारा कछुआ खतरे में फंस गया, हमें उसे बचाना चाहिए। तीनों मित्रों ने यह तय किया कि हिरन शिकारी के रास्ते में खड़े होकर घास खाने का नाटक करेगा। शिकारी तो लालची है, वह अपना थैला जिसमें कछुआ है उसको नीचे रख देगा और चूहा जल्दी से थैला काटकर कछुए को छुड़ा ले। हिरन ने वही किया जैसा उन मित्रों ने सोचा था। योजना के अनुसार सब ठीक ठाक हो गया और कछुआ आजाद हो गया। कछुए को आजाद देख शिकारी ने सोचा, हाय राम, ये कैसा दिन है। पहले मेरे चुंगल से हिरन भाग निकला और अब ये कछुआ। आज रात तो भूखा ही सोना पड़ेगा। बेचारे शिकारी को अब अपने खाली झोले के साथ ही वापस लौटना पड़ा और वे चारों मित्र अपनी मित्रता और अपनी सफलता पर फूले नहीं समा रहे थे। तो सच्ची मित्रता वही है जो कठिनाई में काम आए। गधा और धोबी। एक गांव में एक चालाक धोबी रहता था अपने गधे के साथ। रोज वो अपने गधे पर बहुत सारा वजन लादकर दूर एक तालाब पर कपड़े धोने के लिए ले जाता था। तालाब जाते वक्त रोज उन्हें एक जंगल से होकर गुजरना पड़ता था, तो वो रोज सुबह जल्दी घर से निकलते थे और अंधेरा होने से पहले घर पर लौट आते थे। बेचारे गधे को उसका मालिक इतनी मेहनत के बाद बहुत ही कम खाना देता था, जिसके चलते वो बहुत कमजोर होता गया। धोबी को भी इस बात का एहसास था। एक दिन जब वो शाम को घर लौट रहे थे तो धोबी को जंगल में एक मरा हुआ शेर दिखा और तुरंत उसे एक युक्ति सूझ गई। उसने उस शेर की खाल उधेड़ दी और उसे घर ले आया। उस रात उसने अपने गधे को शेर की खाल पहनाई और उसे पड़ोस के गांव के खेतों में छोड़ दिया। गधे ने पेट भर के खाना खाया। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा।
जैसे जैसे दिन गुजरे वो गधा स्वस्थ और सेहतमंद होता रहा। धोबी भी बड़ा खुश था कि उसकी युक्ति काम कर गई। उस किसान ने खाल पहने उस गधे को अपने खेतों में देखा, पर उसे लगा कि वो शेर है, इसलिए उस पर वार करने से वो डर गया। एक रात जब वो गधा खेतों में खा रहा था, तब दूर एक गधी ने आवाज लगाई। गधा ये सुनकर इतना उत्तेजित हो गया कि उसने भी उसे आवाज लगानी शुरू कर दी। गधे की आवाज सुनकर वो किसान खेत में आया और वो समझ गया कि उसके पड़ोसी ने उसे उल्लू बनाया है। उसने उस गधे के शरीर से शेर की खाल उतारी और उसे अपने घर के आंगन में बांध लिया, और उस दिन से वो उस गधे का मालिक बन गया। लालची धोबी ने जब अपना गधा खोया, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। लालच बहुत ही बुरी बात होती है।